मैं एसएससी सर, आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा करीब है एसएससी जीडी का, और बहुत सारे एग्जाम है जो आपको ये करंट अफेयर्स पूछता है ना। तो हम चर्चा करते हैं, ये खेल से रिलेटेड है, खेल से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में याद रखिएगा मेरे लाडलो, है ना, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या नाम बताया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम को क्या किया, बदल दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है, याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम को क्या किया मेरे लाडलो, बदल दिया गया है। क्या किया है, चेंज कर दिया गया है, क्या किया, परिवर्तन कर दिया गया है, और रखा गया नाम, जो नया नाम रखा गया है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम बोले मेरे लाडलो, मेजर, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक बात याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो थे, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्या होता है मेरे लाडलो, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी के बर्थडे में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो, याद रखिएगा। ये फिल्म से संबंधित है, सिनेमा से संबंधित है। पहले समझ लीजिए कि सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या बताया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फलक, क्या बता, फलक बोलते हैं ना, फलक हो गया है बाबू, चलो फलक होता है, फलक होता है, तो फलक याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाला है कि 2022 में किस अभिनेत्री को, क्या पता मेरे लाडलो, कि किस अभिनेत्री को, वो कौन सा अभिनेत्री है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया है, तो याद रखिएगा नाम आशा पारेख। नाम क्या पता मेरे लाडलो, आशा पारेख जो है ये अभिनेत्री है, महिला है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा ये सिनेमा क्षेत्र से क्या है, संबंधित है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है सम्मानित है, बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति से रिलेटेड है। आप जानते होंगे जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कैसे, है ना, महान पुरुष थे, महापुरुष थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारा एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्या है, याद रखिए मेरे लाडलो, डॉक्टर कलाम याद रखिएगा सेवा पुरस्कार, कि डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार हाल ही 2022 में किसको सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, है ना, रवि कुमार सागर को। किसे दिया गया, रवि कुमार सागर को। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म तिथि के, है ना, शुभ अवसर पर यह दिया जाता है पुरस्कार, तो किसको मिला है, डॉक्टर रवि कुमार सागर को। मेरे लाडलो याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिए जिसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और एपीजे का पूरा नाम क्या है, अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, है ना, ये बहुत बड़े महान क्या है, महापुरुष थे। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर मेरे लाडलो। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो संविधान के जो जन्मदाता है ना, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाई गई, उनकी मूर्ति बनाई गया, जिसका नाम स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। क्या नाम होता है मेरे लाडलो, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, जिसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन हुआ लातूर में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 70 फीट का है। कितने फीट का है, 70 फीट का है। याद रखिएगा भारत के जो संविधान के जो जनक या पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।